नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं। हम बात करेंगे 13वीं सदी के राजस्थान की। एक ऐसा दौर जिसने समाज में लोक देवताओं की नींव रखी। जरा सोचिए, एक ऐसा मुश्किल समय जिसने लोगों की आस्था के मायने ही पूरी तरह से बदल कर रख दिए। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। जब किसी समाज पर अचानक से विदेशी हमले होने लगे, सब कुछ उथल-पुथल हो जाए, तो वो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को आखिर कैसे बचाता है? 13वीं सदी के राजस्थान में भी ठीक यही हो रहा था। इस्लाम के प्रवेश और तुर्कों के लगातार आक्रमणों से जनजीवन में इतनी हलचल मची थी कि लोगों को आस्था का एक बिल्कुल नया रास्ता खोजने की जरूरत महसूस होने लगी। आप देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। पुरानी परंपराओं में जहां बाहरी आडंबरों, रूढ़िवाद, मंदिरों और मूर्तियों पर ज्यादा जोर दिया जाता था, वहीं अब विचारकों की सोच पूरी तरह से बदल रही थी। लोगों को समझ आ गया था कि बाहरी मंदिर टूट सकते हैं, तो क्यों ना आस्था को अपने मन के भीतर ही सुरक्षित कर लिया जाए। इसलिए ध्यान, मनन और नाम स्मरण पर फोकस शिफ्ट हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि भक्ति का तरीका अब ज्यादा आंतरिक और व्यक्तिगत हो गया था। और इसी भारी उथल-पुथल के बीच राजस्थान में कुछ ऐसे कमाल के लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने मजबूत आचरण और दृढ़ संकल्प से पूरे समाज को एक नई राह दिखाई। आम जनता ने इन असाधारण महापुरुषों की दिखाई राह को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उनके प्रति इतनी गहरी श्रद्धा दिखाई कि उन्हें साक्षात देवता और लोक संत का दर्जा दे दिया। यही महान व्यक्तित्व आज लोक देवता कहलाते हैं। चलिए, अब हम इनमें से सबसे प्रमुख लोक देवताओं में से एक गोगाजी और 5 पीरों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की संस्कृति में एक बहुत ही मशहूर दोहा है, पाबू हरबू रामदे मांगल या मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। ये दोहा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। राजस्थान के 5 महान पीरों में गोगाजी का नाम कितनी गहरी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है, ये बात इस एक पंक्ति से बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम गोगाजी के ऐतिहासिक मूल की बात करें, तो उनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें महान योगी गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है, यानी वो उसी दौर में थे। उनका जन्म ददेरवा में हुआ था, जिसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है, और उनका जो समाधि स्थल है उसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं उनके जीवन के उस सबसे अहम और भावुक हिस्से पर, जो है गायों की रक्षा और उनकी वीर गति। ये पूरा संघर्ष दुर्भाग्य से एक पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ था। गोगाजी का अपने ही मौसेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अर्जुन सुरजन अपने साथ एक बड़ी मुस्लिम फौज ले आए और उन्होंने गोगाजी की गायों को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी गायों को बचाने के लिए गोगाजी ने एक भीषण युद्ध लड़ा, और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन सुरजन के साथ साथ गोगाजी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। सदियां बीत गईं, लेकिन गोगाजी की विरासत, उनके प्रतीक और उनकी पूजा आज भी समाज में उतनी ही मजबूती से रचे बसे हैं। उस ऐतिहासिक युद्ध को हुए आज कई सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन गोगाजी के प्रति लोगों की श्रद्धा समय के साथ और भी गहरी हुई है। आज भी पूरे राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी उनका सबसे प्रमुख स्मारक है। अगर आप राजस्थान के गांव में जाएंगे तो आपको अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे पत्थर पर उकेरी गई सांप की मूर्ति मिलेगी, या फिर एक हाथ में भाला लिए अश्वारोही योद्धा के रूप में उनकी पूजा होती दिखेगी। और पता है, लोगों का उनके प्रति विश्वास सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक भी है। आज भी ये दृढ़ मान्यता है कि गोगाजी को जाहिर पीर कहकर पूजने मात्र से सांप के काटने का खतरनाक जहर भी पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। लोग आज भी उन्हें अपना एक रहस्यमयी रक्षक मानते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू तो ये है कि कैसे ऐतिहासिक संघर्ष के बीच पैदा हुए एक व्यक्ति को आज अलग अलग धर्मों के लोग अपना मानते हैं। एक तरफ हिंदू समुदाय उन्हें नागराज के रूप में पूजता है, तो बिल्कुल उसी तरह मुस्लिम समुदाय भी उन्हें एक पवित्र संत गोगा पीर के रूप में पूरा पूरा सम्मान देता है। ये सच में बहुत अद्भुत है।
तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। जरा सोचिए कि कैसे संघर्ष और युद्ध के दौर से निकले ऐतिहासिक नायक सदियों बाद सांस्कृतिक एकता और साझा श्रद्धा के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। गोगा जी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि यह एक जीता जागता उदाहरण है कि आस्था कैसे पूरे समाज को, अलग अलग धर्मों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।